नमस्कार। शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चिलखारी नरसंहार के आरोपी हार्डकोर नक्सली कोल्हा यादव की हुई गिरफ्तारी। गिरिडीह पुलिस ने बिहार से दबोचा, गिरिडीह कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। अधिवक्ता संघ भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। नवचयनित अधिवक्ता संघ पदाधिकारियों को दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ। बाद में बैठक कर वर्चुअल कोर्ट करने का लिया गया निर्णय। मधुपुर चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे मुख्यमंत्री के अनुज बसंत सोरेन पहुंचे गिरिडीह। परिसदन भवन में की पत्रकारों से बातचीत, कहा मधुपुर में लगेगी जीत की हैट्रिक। और कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए समाहरणालय में हुई सिविल सोसाइटी की एक बैठक। उपायुक्त ने की अध्यक्षता। तैयार हुआ मिलकर कोरोना से लड़ने का मसौदा। और अब खबरें विस्तार से। चिलखारी नरसंहार में आरोपी हार्डकोर नक्सली कोल्हा यादव को भेलवा घाटी पुलिस ने जमुई जिले के बिशनपुर स्थित उसके घर से दबोच लिया है। सोमवार को गिरफ्तार नक्सली को गिरिडीह कोर्ट में पेश किया गया और फिर उसे जेल भेज दिया गया। बहुचर्चित चिलखारी नरसंहार में आरोपी हार्डकोर नक्सली कोल्हा यादव को भेलवा घाटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को नक्सली को गिरिडीह कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार नक्सली कोल्हा यादव चरका पत्थर थाना इलाके का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार भेलवा घाटी थाना पुलिस ने देर रात हार्डकोर माओवादी कोल्हा यादव को बिहार के जमुई जिले के चरका पत्थर थाना क्षेत्र के बिशनपुर स्थित उसके घर से ही दबोचा है। बताया जा रहा है कि कुल्हा जमुई गिरिडीह के जोनल कमांडर चिराग दा के दस्ते का सक्रिय सदस्य है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर कई अहम सुराग जुटाने में लगी है। फिलहाल उसे सिविल कोर्ट में पेश करने के बाद गिरिडीह सेंट्रल जेल भेज दिया गया। समाहरणालय सभागार में कोविड-19 वैक्सीनेशन और टेस्टिंग में प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोविड-19 संक्रमण के प्रतिदिन बढ़ते ग्राफ को गंभीरता से लेते हुए उसके बचाव और रोकथाम पर चर्चा की गई। कोविड-19 वैक्सीनेशन एवं टेस्टिंग में प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार को समाहरणालय सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिले के सिविल सोसाइटी के सभी सदस्य उपस्थित हुए। बैठक में कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई तथा दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना ग्राफ पर गहनता पूर्वक विचार विमर्श किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत हमें विशेष एहतियात बरतने तथा अपेक्षित सुधार करने की आवश्यकता है। उपायुक्त ने कहा कि जिले में कोविड वैक्सीनेशन लगातार जारी है, जिससे काफी हद तक संक्रमण को रोका जा रहा है। साथ ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व अन्य मुख्य स्थानों पर कैंप लगाकर कोविड-19 टेस्टिंग को भी बढ़ाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संक्रमित व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें आइसोलेट किया जा सके। बैठक में उपायुक्त ने जिले के सिविल सोसाइटी के सभी सदस्यगण से अपील करते हुए कहा कि इस वैश्विक महामारी में सबकी सहभागिता जरूरी है, तभी इससे बचा जा सकता है। सभी के सहयोग एवं समन्वय से गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है एवं कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। बैठक के दौरान उपस्थित सिविल सोसाइटी के सभी सदस्यों ने जिला प्रशासन को हर संभव सहयोग देने की बात कही। बैठक में मुख्य रूप से अपर समाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोंगिया स्टील के संचालक, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रोटरी क्लब के प्रतिनिधि, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधि, सुभाष पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर, अतिवीर इंडस्ट्रीज के संचालक, सलूजा गोल्ड के संचालक, फेरी व गुमटी एसोसिएशन के प्रतिनिधि, बस टेम्पो एसोसिएशन के प्रतिनिधि व सिविल सोसाइटी के अन्य संबंधित सदस्यगण उपस्थित थे। जी सर। कोरोना संक्रमण का प्रकोप अभी भी बरकरार बना हुआ है और जिस प्रकार से प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उस आलोक में यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी गणमान्य नागरिकगण कोरोना से संबंधित एहतियातों का अनुपालन सुनिश्चित करें। सरकार के द्वारा भी इस संदर्भ में कई दिशा निर्देश समय समय पर निर्गत किए जाते रहते हैं,
जैसे कि रात्रि 8 बजे के बाद सभी प्रतिष्ठानों का बंद किया जाना, सभी स्कूल कॉलेजेस का बंद किया जाना, स्विमिंग पूल जिम्स का बंद किया जाना, अनावश्यक भीड़ भाड़ और कार्यक्रमों को अभी किसी भी सूरत में नहीं करना, जितने भी पार्क्स हैं, जितने भी होटल्स हैं, जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं, वो सब अपनी 50% कैपेसिटी पर ही कार्य करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कि लोग अगर बाहर निकलते ही हैं तो सबसे पहले तो अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तभी बाहर निकलें। अनावश्यक बाहर निकलना, किसी भी समूह में एकत्रित होना या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से सभी को बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। और अगर निकलते भी हैं तो मास्क, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर्स, ग्लव्स इत्यादि का प्रयोग करते हुए ही निकलें। अभी बचाव कराने में ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। वैक्सीनेशन का निरंतर डोज़ दिया जाना जारी है, तो सभी लोग जो 45+ एज ग्रुप में आते हैं फर्स्ट डोज़ और सेकेंड डोज़ अवश्य लेते रहें। प्रशासन के द्वारा जगह जगह पर कैंप लगाकर टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसकी सूचना भी समय विभिन्न फोरम्स उपलब्ध कराई जाती रहती है। तो कृपया इन सभी वैक्सीनेशन तथा टेस्टिंग का पूरा लाभ उठाया जाए तथा जितने भी कोरोना से संबंधित सुरक्षा उपाय हो सकते हैं उसका भी अनुपालन करते रहें। धन्यवाद। आज बिल्कुल कम समय में बुला करके उपायुक्त महोदय के पास एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कोरोना अचानक से बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए प्रयास किया जाए और उसके प्रति क्या उपाय किए जाएं इस पर विचार किया गया है। और इसमें बात सिर्फ ये आई है कि अगर जितना सरकार इंतज़ाम मुहैया करा पा रही है उससे ज़्यादा अगर जो भी इंतज़ाम चाहिए उसके लिए कॉरपोरेट के लोग, उद्योग के लोग और अन्य सामाजिक संस्थान जो कि मदद कर सकते हैं उन लोग से मदद लेकर के तत्काल, क्योंकि कोई भी काम में जितनी रफ्तार से अभी कोरोना बढ़ रहा है और जितनी रफ्तार से इसके लिए इक्विपमेंट्स और पीपीई किट से लेकर के RT-PCR जो टेस्टिंग किट वगैरह चाहिए, ये बहुत ज़्यादा रफ्तार से चाहिए ताकि हम लोग तत्काल इसको रोकथाम कर सकें। इसके लिए ज़्यादा जो इंतजाम चाहिए उसके लिए सब लोगों को इनवाइट किया गया है और सबसे रिक्वेस्ट किया गया है कि अपनी ओर से सब लोग मदद करें ताकि हम लोग अपने ज़िले को। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल को कोविड-19 टेस्ट और वैक्सीनेशन की व्यवस्था हर सार्वजनिक स्थानों पर करने का निर्देश दिया है। इसी को लेकर सीएस ने बताया कि जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवाजाही है वहां कैंप लगाकर कोविड-19 टेस्ट और वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। गिरिडीह के तमाम सार्वजनिक स्थलों पर कोविड-19 टेस्ट और वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाएगी। इस बात की जानकारी सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने दी। बताया गया कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने सिविल सर्जन को निर्देशित किया है कि जहां ज्यादा लोगों की आवाजाही है वहां कैंप लगाकर कोविड टेस्ट किए जाए। साथ ही वैसे स्थानों पर वैक्सीनेशन भी किया जाएगा। मंगलवार से बस स्टैंड में RT-PCR का सैंपल लिया जाएगा। वहीं गुरुद्वारे में होने वाले कार्यक्रम के मद्देनजर वैक्सीन लगाने का काम भी किया जाएगा। तो शहर में जो कोविड मरीज की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उसके लिए उसकी रोकथाम हेतु क्या क्या किया जा सकता है और अस्पताल में उपलब्ध, प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल में उपलब्ध जो बेड है उसको किस तरह से यूटिलाइज बढ़िया से किया जा सके, इस संबंध में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों का भी सजेशन को लिया गया और उनकी सहयोग, जैसे पिछले साल भी उनका सहयोग मिला था, इस बार भी उनका सहयोग की अपेक्षा की गई माननीय DC सर के द्वारा और उन लोग भी मिलजुल करके सरकार के साथ काम करने के लिए इच्छुक हैं और उन्होंने भी अपना सहयोग का हाथ बढ़ाया है। जो RT-PCR जाँच का जो VTM किट है उसकी कुछ संख्या हमारे यहाँ जो आपूर्ति हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करें, इससे उनको भी अवगत कराया जाए और किस तरह से इसको किया जा सकता है उस पर भी चर्चा हुई। और चर्चा हुई जो कोविड केयर सेंटर में जो आवश्यक कुछ सामानें हैं उसको किस तरह से हम लोग सरकार की ओर से जो भी दिया जा रहा है और उसकी व्यवस्था समुचित रखने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है उस पर भी चर्चा हुई। इन्हीं सब मुद्दे पर उनसे बाहर से जो लोग आ रहे सर उसकी जांच की व्यवस्था क्या करें? उनकी जांच की व्यवस्था के लिए बस स्टैंड में RT-PCR जांच की करने का ही। हाँ बोलिए मैडम। हाँ, बस स्टैंड पर कोविड टेस्ट की बात कुछ सदस्य जो उपस्थित थे उनके द्वारा कहा गया
बस स्टैंड पर कोविड जांच के लिए शिविर लगाया जा सकता है। RT-PCR ATM किट उपलब्ध होने के साथ साथ इस पर भी हम लोग निर्णय लेंगे। चूँकि जो भी बसेज आती है, अंतर्राज्यीय बस जो आती है वो अक्सर वो सुबह में ही आती है, तो हम लोग देखेंगे सुबह में वहाँ पर कैंप लगा करके RT-PCR जाँच कितना हद तक हम लोग उसको संभव बना सकें, उस पर भी हम लोग आगे निर्णय लेंगे। हाँ, गुरुद्वारा में भी वहाँ के जो धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके द्वारा भी ये अनुरोध किया गया था कि गुरुद्वारा में भी वैक्सीनेशन शिविर लगाया जाए। उस संदर्भ में भी उनको आश्वस्त किया गया कि उनका यदि 100 से ज़्यादा लाभुक रहेंगे तो वहाँ भी शिविर लगा के सबको वैक्सीन किया जाएगा। दुमका विधायक बसंत सोरेन सोमवार को गिरिडीह पहुंचे और नया परिसदन भवन में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मधुपुर में महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। मधुपुर उपचुनाव में प्रचार के लिए जा रहे मुख्यमंत्री के अनुज और दुमका विधायक बसंत सोरेन सोमवार को गिरिडीह पहुंचे और नया परिसदन भवन में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मधुपुर में जीत की हैट्रिक लगेगी। महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि भाजपा के मोह जाल से लोग उबर गए हैं और अब विकास के लिए हेमंत सोरेन की सरकार की ओर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनकी सरकार पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। यही वजह है कि मधुपुर सीट इनकी ही झोली में जाएगी। गिरिडीह पहुंचे बसंत सोरेन का स्वागत सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू व अन्य JMM नेताओं ने गर्मजोशी से किया। तो आप लोग अपनी जगह बैठे रहें, हम सब लोग प्रस्थान करेंगे। अध्यक्ष यही हैं। सारी तैयारियां और सारी चीजें आज हम लोग करने जा रहे हैं। रणनीति बन रही है, रणनीति तय हो चुकी है और उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग ये भी चुनाव बहुत तरीके से लड़ेंगे और इस सीट को हम लोग निकाल करके सम्मान के साथ सरकार को हम लोग देंगे। सोनू भाई की जो यहाँ के विधायक है, निरंतर क्षेत्र के दौरे में है और आज मैं इनका साथ देने इनके साथ हूँ। और मेरा भी प्रयास है कि यहाँ की जनता ने जिस तरीके से एक सम्मान के साथ इस सरकार को बनाने में सहयोग किया, वही सम्मान, वही प्यार, वही आशीर्वाद इस मधुपुर को यहाँ की जनता देगी। हेमंत जी को वही आशीर्वाद, वही प्यार के साथ आज हम लोग मधुपुर की ओर बढ़ेंगे। यही आशा, यही उम्मीद है और यही आशा और उम्मीद के साथ मैं अपना करता हूं। बार एसोसिएशन के सभागार में अधिवक्ता संघ के सभी नवचयनित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, जिसके बाद अधिवक्ता संघ भवन में एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें मंगलवार से कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सर्वसम्मति से वर्चुअल कोर्ट को अपनाने का निर्णय लिया गया। बार एसोसिएशन के सभागार में सोमवार को अधिवक्ता संघ के नवचयनित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कराया गया। इस दौरान नए अध्यक्ष प्रकाश सहाय,
उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, महासचिव चुन्नूकांत, संयुक्त सचिव दशरथ प्रसाद, शिवेंद्र कुमार सिन्हा आदि को शपथ दिलाई गई। यहां पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद अधिवक्ता संघ भवन में बार एसोसिएशन पदाधिकारियों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए फिर से कुछ दिनों के लिए वर्चुअल कोर्ट को अपनाया जाएगा। बताया गया कि यह व्यवस्था मंगलवार से ही लागू हो जाएगी, जो अगले 21 अप्रैल तक जारी रहेगी। तो इसमें क्या कार्यक्रम था? देखिए, आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें जो इलेक्शन कमेटी के पदाधिकारी थे, 3 लोग थे, उन लोगों ने जितने भी कैंडिडेट विजयी घोषित हुए थे उन लोगों को सर्टिफिकेट दिया। और उसके बाद ये कार्यक्रम हम लोगों ने बहुत लंबा नहीं रखा इसको, कोरोना को देखते हुए इसे बहुत संक्षिप्त रूप से किया गया। और कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद नई कमेटी ने पहली बैठक अपनी की। उस बैठक में हम लोगों ने ये तय किया है कि कोरोना के प्रकोप को देखते हुए जो बिल्डिंग है हम लोग का बार भवन जो है, इसको हम लोग 21 तारीख तक के लिए बंद कर रहे हैं और कल इस पूरे भवन को सैनिटाइज़ किया जाएगा। 21 तारीख के बाद हम लोग सिचुएशन को रिव्यू करेंगे। अगर उस समय ऐसा लगेगा कि इसको और आगे बढ़ाना है तो दोबारा इस बिल्डिंग को बंद किया जाएगा। कोर्ट चूँकि आप लोग सभी जानते हैं कि वर्चुअल ही चल रहा है, तो वर्चुअल जब चल रहा है तो यहाँ आना आवश्यक नहीं है, लोग अपने घर से भी काम कर सकते हैं। मैं इस बात को समझता हूँ कि इस बंदी के कारण जो हम लोग बार भवन को बंद कर रहे हैं, इससे लिटिगेंट्स को और कई अधिवक्ताओं को परेशानी उठाना पड़ेगा, लेकिन जान है तो जहान है। अगर इसको अपने आप को सुरक्षित रखना है तो ये कड़ा कदम हम लोगों ने इसलिए उठाया है। और मैं जो लिटिगेंट्स हैं उनसे और जो अधिवक्तागण हैं, हमारे साथी जो हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि सहयोग करें, साथ दें और सुरक्षित रहें। कल सैनिटाइजिंग के बाद जो है सील कर दिया जाएगा। जी, बिल्डिंग सैनिटाइज करने के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा और 21 तारीख को खोला जाएगा। उस समय हम लोग फिर रिव्यू करेंगे, जो परिस्थिति होगी आगे फैसला लिया जाएगा। सत्र के लिए आज जिला अधिवक्ता संघ के नई कमेटी की आज पहली बैठक थी शपथ ग्रहण समारोह के बाद। और पहली बैठक में हम लोगों ने जो अभी कोरोना की स्थिति है उसकी समीक्षा की है। और बैठक में हमारे अधिकांश सदस्यों का राय था कि अभी जिस तरह की स्थिति है उसमें एहतियात के कदम उठाए जाए। इस संदर्भ में हमने अपने स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन से भी बात की थी। आदरणीय अध्यक्ष जी का भी ये राय था कि अगर स्थिति थोड़ी क्रिटिकल है तो आप कोई भी स्टेप ले सकते हैं लोगों के जान के हिफाजत के लिए। बैठक में जो सदस्यों की राय आई, और अभी दोनों तरह के त्यौहार साथ शुरू हो रहे हैं, रमज़ान भी शुरू हो रहा है और 21 तारीख को रामनवमी भी है। तो ये सारी परिस्थिति को देखते हुए इसको सैनिटाइज कराने के लिए 21 अप्रैल तक ये जो अधिवक्ता भवन है इसको सील करने का निर्णय लिया है। हम समझते हैं कि हमारे अधिवक्ता साथ लिपि और जो लिटिगेंट्स हैं उनको तकलीफ होगी, कष्टदायक है उनके लिए, लेकिन हम सारे लोगों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि जान है तो जहान है, अगर जीवन ही नहीं है तो बाकी कुछ नहीं है। इसीलिए इसको सैनिटाइज कराने का हम लोग को अवसर दें कि इसको पूरी तरह से इसको संक्रमित मुक्त करें ताकि अधिवक्ता स्वस्थ रह करके अपना काम कर सकें। हम आपके चैनल के माध्यम से भी तमाम अधिवक्ता साथियों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि थोड़ा संयम बरतें और काम तो करना ही है, लिटिगेंट्स का पैरवी भी करना है, साथ साथ अपने जीवन की भी रक्षा करनी है। तो इसीलिए ये फैसला भी है कि 21 तारीख तक हम लोग इसको बंद रखेंगे और उसके बाद फिर 22 को हम लोग बैठ करके स्थिति की समीक्षा करेंगे और उसके बाद फिर आगे फैसला लेंगे। बहुत धन्यवाद। मोहनपुर स्थित मुस्लिम लॉयर्स वेलफेयर कमेटी के मिर्जा मुख्तार अली के आवास पर अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित सदस्यों के सम्मान के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान संघ के सभी पदाधिकारियों को बारी बारी से माला पहनाकर स्वागत किया गया। मुस्लिम लॉयर्स वेलफेयर कमेटी के मिर्जा मुख्तार अली के मोहनपुर स्थित आवास पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मिर्जा मुमताज अली ने बारी बारी से सभी को माला पहनाया और उनका स्वागत किया। इस दौरान अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रकाश सहाय, उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, महासचिव चुन्नूकांत, संयुक्त सचिव दशरथ प्रसाद,
शिवेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष शंकर सिन्हा समेत अन्य पदाधिकारियों को सम्मानित किया। मौके पर मुस्लिम लॉयर्स वेलफेयर कमेटी के कई सदस्य मौजूद थे। इस दौरान वकीलों के कल्याण से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुमताज़ मिर्ज़ा साहब के आवास पर मुस्लिम लॉयर्स वेलफेयर फोरम के द्वारा ये सम्मान समारोह जिसका आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं मुमताज़ भाई को और यहाँ पर जितने भी मुस्लिम वेलफेयर लॉयर्स फोरम के मेंबर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने हम लोगों को यहाँ बुलाया, सम्मानित किया। और मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा यहाँ पर उपस्थित सभी अधिवक्ताओं को कि उन लोगों को कभी भी हम लोगों से कोई शिकायत नहीं मिलेगी और हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानियां हैं, उसको हम लोग दूर करें। आज मुस्लिम वेलफेयर फोरम के सरपरस्त प्रेसिडेंट मुमताज़ मिर्ज़ा साहब के आवास में सभी नवनिर्वाचित कमेटी के लोग अपने को सम्मानित पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और इन्होंने केवल सम्मान नहीं दिया बल्कि अपना बहुमूल्य कीमती वोट दे करके हम लोगों को प्रतिनिधि के रूप में चुन चुके हैं। मैं इसके लिए सभी कमेटी के लोगों का शुक्रगुजार हूं और उनका अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित हमारे अध्यक्ष महोदय प्रकाश साहब जी, बाल गोविंद साहब हमारे उपाध्यक्ष और तमाम हमारे पदाधिकारीगण, कार्यकारिणी के सदस्यगण, हम स्टेट बार काउंसिल मेंबर हैं। एक अच्छा कमेटी बना है और इन लोगों के सहयोग से हमसे जो स्टेट के माध्यम से जो सुविधा दिया जाता है, इन लोगों के सहयोग से हम सारा काम करेंगे। बहुत खुशी है कि आज मुमताज़ जी के घर में मुस्लिम लॉयर्स फोरम के द्वारा हम लोग को सम्मानित किया गया। इसलिए मैं सभी मुस्लिम फोरम अधिवक्ताओं समेत सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय। लॉयर्स वेलफेयर फोरम के प्रेसिडेंट की हैसियत से नए जितने भी हमारे पदाधिकारी चुने गए, हम तमाम लोग इत्तेफाक की राय से एक राय होकर मधु किया और तमाम लोगों को वेलकम किया, इस्तकबाल किया। और हम लोग सारे लोग कमेटी के लोग ये भरोसा दिलाए हैं कि जहाँ भी हम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग आप लोगों के साथ कंधा में कंधा मिला करके काम करने के लिए आगे रहेंगे। ये हम लोगों ने वादा किया है और मैं तमाम लोगों को दोबारा इस्तकबाल करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि एक नई शुरुआत और एक नया पहल है कि हमारे पदाधिकारियों को कि वो उनकी हिम्मत अफजाई होनी चाहिए और हम लोगों को, उन तमाम लोगों को इज़्ज़त देनी चाहिए। तो ये काम करके, ये मीटिंग करके, ये जलसा करके हम लोग मुसर्रत महसूस कर रहे हैं, हम लोग खुशी महसूस कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। और भविष्य में कामना करते हैं ईश्वर से कि सारे लोग हम लोग इसी तरह से ज़िंदगी बसर करेंगे और वकालत खाने को चमका के रखेंगे। गांवा प्रखंड सह अंचल कार्यालय में प्रखंड कार्यकारी समिति की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान 2021-22 की योजनाओं का चयन किया गया। मौके पर बीडीओ ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपने अपने पंचायत में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। गांवा प्रखंड सह अंचल कार्यालय में सोमवार की दोपहर प्रखंड कार्यकारी समिति की बैठक का आयोजन कार्यकारी समिति की प्रधान ललिता देवी की अध्यक्षता में किया गया। वहीं संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी के द्वारा किया गया। बैठक में 2021-22 की योजनाओं का चयन किया गया, जिसके बाद
पटना के कार्यकारी प्रधान के द्वारा रोजगार सेवक पर योजनाओं के एवज में कमीशन लेने का आरोप लगाया गया, जिस पर कुछ देर तक हो हंगामा होता रहा। बीडीओ ने कहा कि इस प्रकार की शिकायत को साक्ष्य के साथ आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत करें, कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बीडीओ ने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों से अपने अपने पंचायत में जागरूकता अभियान चलाने की सलाह दी। मौके पर गांवा थाना प्रभारी सूरज कुमार, गांवा वन क्षेत्र के वनपाल प्रकाश राम, बीपीओ निकेश कुमार, बीपीआरओ संजय कुमार, कार्यकारी समिति के उप प्रधान नवीन कुमार, सभी कार्यकारी समिति, पंचायत प्रधान व विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस चीज का पेमेंट, अरे पेमेंट अगर नहीं काम होगा तो वहाँ आप लोग को जितना छूट मिली हुई ना उतना आप लोग सर पे हावी होगा, समझे? जिसको मिलता है वो बहुत सही है। ये क्या तरीका है? नहीं मिला आठ ले लगा दी, मोदी जी की चोर है तो कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने का काम हुआ है, जनता में आप कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, सबसे कमजोर हम ही लोग हैं क्या? आरोप लगा दीजिएगा हर बार, क्या तरीका है ये? कहाँ साथ के साथ मशीन कीजिए, आपको सबूत दे रहे हैं। आप ऐसे की बुलाएं जो आपको सबूत दे रहे हैं ऐसे भी और बड़ा आप तक बहुत ज्यादा नहीं है जी नहीं। हाँ, इसमें आप देखिए सामने ऐसे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा शहरी क्षेत्र में गश्ती कर राहगीरों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की गई। इस क्रम में टावर चौक से लेकर मकतपुर चौक तक पुलिस जवान लोगों को जागरूक करते हुए उनसे मास्क पहनने की अपील कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर लोग प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सोमवार को गिरिडीह शहरी क्षेत्र में गश्ती करते हुए राहगीरों से कोविड गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन करने की अपील की गई। वहीं कईयों को कड़ी हिदायत भी दी गई। इस क्रम में टावर चौक से लेकर मकतपुर चौक तक पुलिस जवान लोगों को जागरूक करते और उनसे मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करते नजर आए। इस अभियान का नेतृत्व नगर थाना प्रभारी RN चौधरी कर रहे थे। इस बाबत बताया गया कि जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोग जागरूक हों और मास्क, सैनिटाइजर आदि का प्रयोग करें। इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। अगर समझाने के बाद भी लोग जागरूक नहीं होते हैं और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बढ़ाइए, चलो मास्क लगाइए नहीं तो शिकायत होगा एकदम। बढ़िया से बांधिए इसको, बढ़िया से बांधिए। मास्क लगाइए ना, मास्क लगाइए, बच्चे का कभी नहीं करेंगे।
रंजीत साव हत्याकांड को 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन हत्या का मुख्य आरोपी जावेद अब तक फरार है। इसको लेकर मृतक के परिजनों ने सोमवार को मुफस्सिल थाना पहुंचकर पुलिस प्रशासन से जावेद की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। रंजीत साव हत्याकांड का मुख्य आरोपी अब भी फरार है। महेश मुंडे निवासी रंजीत साव के माता पिता सोमवार को एक बार फिर मुफस्सिल थाना पहुंचे और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान रंजीत के हत्या के मुख्य आरोपी जावेद की गिरफ्तारी की मांग की गई। इस बाबत रंजीत के माता पिता ने बताया कि आज रंजीत का जन्मदिन भी है, इस वजह से आज उसकी बहुत याद आ रही है। इन्होंने कहा कि घटना के लगभग 4 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक मुख्य आरोपी को ढूंढ नहीं पाई है। ऐसे में सारी उम्मीदें टूट चुकी है। इस दौरान मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम ने रंजीत के माता पिता को आश्वासन देते हुए कहा कि जावेद की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। कुछ दिनों पूर्व ही कार्रवाई करते हुए मुफस्सिल पुलिस ने जावेद के घर में कुर्की भी की थी। जावेद की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस प्रशासन अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। मालूम हो कि बीते 4 माह पूर्व महेश मुंडे निवासी रंजीत की निर्मम हत्या उसके ही दोस्त मोहम्मद जावेद और मोकीम के द्वारा कर दिया गया था। तब से आज तक मुख्य आरोपी फरार चल रहा है। वहीं मोकीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। रंजीत के माता पिता व परिजन लगातार जिला प्रशासन से मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर गुहार लगा रहे हैं। गांवा थाना क्षेत्र के गदर गांव में जमीन विवाद को लेकर ललिता देवी के साथ उसी के गोतिया लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद महिला को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। गांवा थाना क्षेत्र के गदर गांव निवासी ललिता देवी को उसी के गोतिया लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया गया कि नंद किशोर विश्वकर्मा और इनकी पत्नी ललिता देवी का आपसी रिश्तेदारों के साथ ही जमीन विवाद चल रहा है। गोतिया लोगों ने बिना नपाए और बंटवारे के ही सामूहिक जमीन पर मकान बना लिया। उसी हिसाब से जब ललिता देवी ने मकान बनाना चाहा तो उन लोगों ने मना कर दिया। मना करने पर जमीन के बंटवारे की बात सामने आई। इस पर भी यह लोग राजी थे, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग बंटवारा करने में भी बार बार टालमटोल कर रहे थे। इस बार ललिता देवी ने जैसे ही घर बनाना शुरू किया तो दूसरे पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी। मारपीट में ललिता देवी बुरी तरह से घायल हो गई। फिलहाल इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। ये कौन लगती है? क्या नाम है? कहाँ घर है? कौन थाना? क्या हुआ था? क्या चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ? तो जमीन में क्या हुआ? कौन लोग दे रहे थे? तो कौन लोग मारे हैं? उसका परिवार लोग था, उसका भतीजा का सारा था। क्या नाम है? नाम सबसे तो मालूम है, थाना में आवेदन दिया है? हिरोडे थाना स्थित चिस्त नगर कुसैया में कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए 52वां उर्स मुबारक धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान चादर पोशी के लिए भारी संख्या में मुरीदान यहां आ रहे हैं। हर साल की भांति इस वर्ष भी हिरोडे थाना स्थित चिस्त नगर कुसैया में शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस एवं सूफी सलीम शाह चिश्ती जकीउल्लाही का 52वां उर्स मुबारक धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान पूर्ण रूप से कोविड गाइडलाइंस का पालन भी किया जा रहा है। बताया गया कि चादर पोशी के लिए भारी संख्या में मुरीदान यहां जुट रहे हैं, लेकिन चादर पोशी करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। यह उर्स मुबारक सरकारी चादर पोशी होने के बाद मिलादुन नबी और नियाज फातिहा के साथ किया गया।
रिपोर्टर इस जगह किसी पर जगह इसलिए इस साल भी 52वां ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस 3 दिन का प्रोग्राम को सिर्फ जो है लॉकडाउन के मातहत देखते हुए जो है सिर्फ जो है सुबह से शाम तक 12 तारीख को कर दिया गया है और इस पर एहतियात करते हुए दिन भर में ही ये प्रोग्राम हम लोग जो है समाप्त कर रहे हैं। जो ये प्रोग्राम रात में भी चलता था, दिन में भी चलता था, तो लॉकडाउन की वजह कर इसको देखते हुए हम लोग इसको बहुत ही शॉर्ट में इस प्रोग्राम को ख़त्म कर रहे हैं। बस धन्यवाद। हर साल की तरह इस साल सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस चिश्त नगर कुसैया में मनाया जा रहा है। कोरोना का ख्याल करते हुए जो भी लोग यहाँ दुरूद फातिहा या चादर पोशी के लिए जमा हुए हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग चादर पोशी और फातिहा खानी कर रहे हैं। और शाम कितने बजे तक ये प्रोग्राम चलेगी? उम्मीद है कि शाम लगभग 7:30 तक प्रोग्राम चलेगी और उसके बाद में इस प्रोग्राम को खत्म कर। पचंबा नर्मदा धाम की जमीन को गलत तरीके से बेचने की तैयारी का खुलासा माले नेता राजेश सिन्हा ने किया है। इसको लेकर उन्होंने जल्द ही तमाम कागजातों की जांच उच्च अधिकारियों से कराए जाने की बात कही है। पचंबा नर्मदा धाम की जमीन को बेचने की योजना का खुलासा माले नेता राजेश सिन्हा ने किया है। राजेश सिन्हा ने दावा किया कि गलत तरीके से जमीन को बेचने की तैयारी चल रही है। जल्द ही तमाम कागजातों की जांच उच्च अधिकारियों से करवाया जाएगा। इन्होंने बताया कि अजीत शर्मा ने माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा से बात की है ताकि मंदिर के जमीन को बचाया जा सके। अजीत शर्मा ने बताया कि लगभग 2.5 साल पहले उपायुक्त को आवेदन दिया गया था, तब रजिस्ट्री पर रोक लगी थी। बताया गया कि नर्मदा धाम मंदिर के लगभग 70 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री श्री श्री अन्नपूर्णा देवी जो मंदिर में स्थापित है उनके ही नाम से की गई है, जिसे मोहन बगड़िया के पिता स्वर्गीय रामकुमार बगड़िया और बाबू रामचरण जगन्नाथ गोस्वामी आदि ने नर्मदा धाम मंदिर को दान दिया था। लेकिन आज के तारीख में वे इसे अपनी जमीन बता रहे हैं। अब चूंकि मोहन बगड़िया पर 4/2021 और 252/2017 में अजीत शर्मा और प्रकाश नाथ मिश्रा ने मुकदमा किया था, तब जाकर जमीन पर बुरी नजर दूर हुई। लेकिन अभी हाल के दिनों में वहां कई संगठन के बोर्ड लगाकर जमीन को हड़पने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा नहीं हो सका तो दूसरे तरीके अपनाए जा रहे हैं। राजेश सिन्हा ने कहा कि जल्द ही पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। इधर इस बाबत जब दूसरे पक्ष से संपर्क साधने की कोशिश की गई तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हम आए हैं नर्मदा धाम पचंबा का बड़ा फेमस मंदिर है, उसमें आए हैं और यहाँ पे बहुत दिन से बताया जा रहा था कि जो ज़मीन का इधर लूट हो रहा है, अलग अलग लोग मिलकर इसको लूट रहे, अपने अंदाज से ले रहे हैं। तो हम एक बार फिर से आह्वान करेंगे पचंबा वासियों को खासकर कि इस पर थोड़ा ज़ोर शोर से अपना देखें, इसके पेपर को देखें और फिर इस पर एक जो जेन्युइन चीज़ है उस पर बात करें। जहाँ तक अभी हम देख रहे हैं कि अन्नपूर्णा देवी जो यहाँ की मतलब एक तरह से कुल देवी है, उनको एक पति यहाँ दिखा रहे हैं, किसी में बहन दिखा रहे हैं, किसी में माँ दिखा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं ना कहीं विवादित है। इस पर हम लोग उच्च अधिकारी से बात करेंगे और बात करने के बाद जो जेन्युइन होगा उस पर हम लोग पहल करेंगे। यदि गड़बड़ कुछ हो रहा है तो इसमें एक आंदोलन की ज़रूरत है। हम चाहेंगे पचंबा वासियों को और जो हिंदू धर्म की बात करते हैं उनसे भी निवेदन है कि इस पर थोड़ा सा जोर शोर से लगे और जेन्युइन बातों पर हम लोग इस पर आगे बढ़कर काम करें। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चिलखारी नरसंहार के आरोपी हार्डकोर नक्सली कोल्हा यादव की हुई गिरफ्तारी। गिरिडीह पुलिस ने बिहार से दबोचा, गिरिडीह कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। अधिवक्ता संघ भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। नवचयनित अधिवक्ता संघ पदाधिकारियों को दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ। बाद में बैठक कर वर्चुअल कोर्ट करने का लिया गया निर्णय।
मधुपुर चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे मुख्यमंत्री के अनुज बसंत सोरेन पहुंचे गिरिडीह परिसदन भवन में की पत्रकारों से बातचीत। कहा मधुपुर में लगेगी जीत की हैट्रिक। और कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए समाहरणालय में हुई सिविल सोसाइटी की एक बैठक, उपायुक्त ने की अध्यक्षता। तैयार हुआ मिलकर कोरोना से लड़ने का मसौदा। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।